Present in the 7th class, spectrum classes. Our mathematics study is continued and the seminar presentation by the students of 7th class is going on. It is starting from Asirvad. So Asirvad is a student of class 7. He is a student of Ideal Public School, Angul. So now he will tell about a fascinating fact of large numbers. So one of the small story from NCERT mathematics book, Asirvad is going to explain. Let us look forward with great curiosity at how Asirvad is explaining this fascinating fact before us. अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें उनके सालों को 100 ले जाना है। तो अगर हम कहेंगे कि उन्होंने 20 साल की उम्र से इन संगीतों को लिखना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इन 80 साल के समय में कितने संगीतों को लिखा होगा। तो उन्होंने 20 साल की उम्र से संगीत लिखना आरंभ किया। तो हमें निकालना है कि उन्होंने 80 साल की उम्र में कितने संगीतों को लिखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि उन्होंने जितने भी संगीतों को लिखा है, जैसे कि 4,75,000 उन्होंने संगीतों को लिखा है, तो हम इसे 80 से डिवाइड करेंगे। से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे इसको। तो हमने अभी से सॉल्व किया। तो हमने बोला कि अगर वो 100 साल जिए होंगे और उन्होंने अगर 20 साल की उम्र से इन संगीतों को लिखना आरंभ किया होगा, तो वो 80 साल में कितना लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, उन्होंने जितने भी संगीतों को रचा है उससे हमें 80 को डिवाइड कर लेना। अब हमारा उत्तर निकला 5,931। तो हमारा उत्तर निकला 5,931। तो उन्होंने एक साल में इतने संगीतों को लिखा था। तो एक बहुत महान इंसान थे, वो थे पुरंदर दास। उन्होंने बहुत से दास, वो 15वीं शताब्दी के एक संगीतकार और गायक थे। उन्होंने साधारण ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता को फैलाया था और उनके कार्नाटिक संगीत को आज भी लोग सीखते हैं। तो हमें प्रश्न दिया गया था कि उन्होंने तो इसका साधारण अर्थ है कि 1250 में अगर हम 380 गुणन करेंगे तो ये पुरंदर दास के द्वारा रचे गए कीर्तनों की संख्या है। पुरंदर दास 15वीं शताब्दी के एक संगीतकार और गायक थे। उन्होंने साधारण ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता को चारों ओर फैलाया। उनके कार्नाटिक संगीत आज भी लोगों के द्वारा सीखे जाते हैं। तो अब एक प्रश्न दिया गया है कि हाउ मेनी इयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स।